पत्रस उसका 4 अध्याय उसके 7 वचन। 1 पीटर चैप्टर 4 वर्स 7 हिंदी में पढ़ रहा हूं। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। आज इस समय में मैं आपके मध्य में जो आज गवाही के रूप में या एक परमेश्वर के महान दास जिनका नाम साधु सुंदर सिंह है, उनकी गवाही और उनकी जीवनी आपके बीच में रखूंगा कि कैसे उनका जीवन प्रार्थना के द्वारा परिवर्तन हुआ और उनके जीवन में जो प्रार्थना है उसका कितना महत्व रहा और प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने कैसे कैसे चमत्कार उनके जीवन में किया। हमें मालूम है साधु सुंदर सिंह का जन्म 3 सितंबर और 1889 में जो है जगह का नाम रामपुर कटनिया लुधियाना पंजाब एक सिख परिवार में हुआ था। और ये बचपन से ही साधु सुंदर सिंह थोड़ा शरारती थे और इन्हें प्रेस्बिटेरियन क्रिश्चियन स्कूल में पढ़े और जब वहां पर भी पढ़ते भी थे तो शरारतें इनकी कभी कम नहीं होती थी। बहुत शरारते थे, शरारत किया करते थे और मसीहियों के बहुत विरोधी थे, क्रिश्चियन के फेवर में नहीं थे। लोग बहुत इनका विरोध भी करते थे। एक बार की बात है जब साधु सुंदर सिंह अपने दोस्तों के साथ मिल करके ग्रुप बना करके प्रिस्ट जब पास्टर संदेश देते थे तो ये क्या करते थे, पत्थर फेंकते थे उनके ऊपर और गोबर होता है ना, गोबर उठा करके उनके ऊपर फेंक देता, डिस्टर्ब करते थे, काफी डिस्टर्ब करते थे और काफी मसीह संदेश देने वालों का बहुत ही ये विरोध करते थे। बट मसीह कलीसिया के जो याजक हैं, लोग हैं, कभी भी इनके प्रति कुछ ऐसा रिएक्ट उन्होंने नहीं किया। आपको वो जरूर इनके लिए प्रार्थना किया करते थे। एक बार की बात है जब साधु सुंदर सिंह उनकी उम्र 13 साल की थी, उस समय उनकी माँ का देहांत हो गया और ये काफी चिंतित और काफी और भी इरिटेट जैसे हो गए, गुस्से वाले स्वभाव इनका हो गया और भी मसीह लोगों के खिलाफ ये और चलते चले गए और भी उनके खिलाफ वो बढ़ते चले गए और इतने तक बढ़ गए कि मसीह लोगों की जो बाइबल है उन्होंने न्यू टेस्टामेंट लेकर के उसे जला दिया। और जिस दिन उसने बाइबल को जलाया वो दिन था जो साधु सुंदर सिंह पूरे रात सो नहीं पाए और तकरीबन 2 और 3 दिन हो गए, न खाना खा पा रहे थे, न चैन से सो पा रहे थे, न चैन से रह पा रहे थे, बेचैनी उनके मन में थी। तो साधु सुंदर सिंह इनके मन में एक ख्याल आया, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है, कभी ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ, क्या हो रहा है। फिर वो एक दिन उन्होंने डिसाइड कर लिया, तीसरे दिन उन्होंने निर्णय लिया कि अगर कोई ईश्वर है या परमेश्वर है मुझे स्वयं प्रकट हो जाए तब जाकर के मैं उनका अनुसरण करूंगा और उनका अनुयायी बनूंगा जीवन भर। तो साधु सुंदर सिंह इस प्रकार से प्रार्थना करते रहते हैं। तीसरा दिन था उन्होंने ये भी निर्णय लिया था कि 5 बजे जो लुधियाना से ट्रेन होकर के पास होती है, अगर साधु सुंदर सिंह को परमेश्वर प्रकट नहीं होंगे तो अपनी आत्महत्या कर देंगे। ये निर्णय उन्होंने डिटरमाइन कर दिया, पूरा निर्णय के साथ प्लान कर लिया। तकरीबन रात भर वो सो नहीं पाए। तीसरे दिन 4 बजे जाग गए और काफी चिंतित थे। उन्हें मालूम है कि अब 5 बजने वाली है, किसी ने मुझे प्रकट नहीं। वो फिर से प्रार्थना करने लगे कि अगर कोई परमेश्वर है तो मुझे प्रकट हो जाए। 4:30 बजे अर्ली मॉर्निंग का टाइम था जब एक ऊपर से एक ज्योति उनके ऊपर चमकती है और वो लाइट जब उनके ऊपर चमकती है ये आश्चर्यचकित हो जाता है, लेकिन उनकी जो नजर है उस लाइट से बंद नहीं हुई, लेकिन उनकी आंखें खुली की खुली रह गई और उन्होंने देखा सिर में ताज, हाथों में कीले ठोकी गई और उससे लहू बह रहा है और उन्होंने देखा वो प्रभु यीशु मसीह को पहचान गए। बट जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पहचाना उन्होंने अपना मुंह फेर लिया। वो तो सोच रहे थे कि कोई हमारा भगवान या परमेश्वर आएंगे, क्योंकि वो सिख बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। एंड देन उन्होंने कभी सोचा भी नहीं कि यीशु मसीह उन्हें प्रकट होंगे, तो उन्होंने अपना मुंह फेर दिया। लेकिन वहां से प्रभु यीशु मसीह ने उनसे बात की
कि साधु सुंदर सिंह, मुझे क्यों सताता है, मैं तुझे बचाना चाहता हूँ, मैंने तेरी प्रार्थना को सुन लिया है, अब तू मेरे लिए मेरा सेवक बनेगा। वो समय था, उसके पसीना उसका आने लग गया और उसने, सुबह का समय है, आत्महत्या नहीं की, लेकिन उसका जीवन पूर्ण रूप से बदल गया था। सुबह अपने पिता को ये बातें बताई, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया, उसके मित्रों को उसने ये बातें बताई, सब लोग उसके खिलाफ हो गए। उन्होंने बहुत मारा, उसे डांटा और रोका कि ये नाम मत लेना, सुसमाचार मत इसका प्रचार करना, मना कर दिया, उसे रोक दिया। लेकिन साधु सुंदर सिंह तो अब प्रभु यीशु मसीह को पहचान चुके थे। उन्होंने कहा नहीं, मैं उसके पीछे चलूंगा, क्योंकि मैंने उससे वायदा किया है, वो सच्चा परमेश्वर है, जो मुझे मिला है, मुझे प्रकट हुआ है, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। जब उसने अपनी हट से हटा नहीं, वो सिख बैकग्राउंड से था, उन्होंने सोचा इसको अब मार देंगे। पिता ने क्या किया, उसके खाने में जहर डाल दिया। जहर जब उसके खाने में डाला, वो घर से तो निकल गया, ट्रेन में बैठ करके कहीं निकल गया, जाना था उसे, और जब आधे रास्ते में वो पहुंचा, उसे बहुत खून की उल्टी होने लग गई, बहुत सारी वोमिटिंग उससे हुई। फिर वो उतरा, एक पड़ोस में एक व्यक्ति था, उसके यहाँ चला गया, और फिर उस व्यक्ति ने उसकी हालत गंभीर देखी, तो उसने एक वैद्य को बुलाया, डॉक्टर को बुलाया कि चलो उसको ठीक कर दे। डॉक्टर वहां पर आया और उसने देखा इसकी हालत तो बहुत गंभीर है। डॉक्टर ने ना उसे मेडिसिन दी, न कुछ दिया, और ये कह दिया उस पड़ोसी को कि ये इसकी मौत हो जाएगी, मैं जाता हूँ यहाँ से, नहीं तो मेरे ऊपर दोष आएगा। एंड फिर वो डॉक्टर भी चले जाते हैं। लेकिन सुबह का समय था, साधु सुंदर सिंह मरे नहीं, आराम से बैठे हुए बाइबल पढ़ रहे थे। तो डॉक्टर देखने के लिए आया, वो तो मर गया होगा, देखने के लिए वहां आए। जब देखा, साधु सुंदर सिंह ने मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय 18 वचन निकाला और कहा, उसमें इस प्रकार से लिया, यदि वह नाशवान वस्तु भी पी जाए तो भी कुछ हानि उनको नहीं होगी। मरकुस रचित सुसमाचार में लिखा है, अगर सांप भी काट लेगा या कोई भी जहर भी आपको अगर कोई खिला देगा, कुछ नहीं होगा। डॉक्टर को सुसमाचार सुनाने लग गया, और डॉक्टर इस बात को लेकर के चकित हुआ कि सचमुच परमेश्वर महान परमेश्वर है। इस प्रकार से साधु सुंदर सिंह की दुआ, उनकी प्रार्थना, उनका जीवन परमेश्वर में और बढ़ता चला गया। साधु सुंदर सिंह अपने पंजाब में, लुधियाना में नहीं रहा, वहां से साधु सुंदर सिंह कोटगर है यहाँ हिमाचल में, है ना, शिमला में, वहां पर वो आए। वहां पर गुफा में प्रार्थना क्या करते थे, और आसपास के एरियाओं को उन्होंने सुसमाचार ऐसे सुनाता चला गया। एक बार की बात है, जो सुसमाचार सुना ही रहे थे, गांव के लोग, क्योंकि यहाँ कट्टर पंथी लोग हैं ना, यानी अपने विश्वास में दृढ़ है, तो ये मसीह का संदेश जब दे रहा था, गांव के लोग हथियार लेकर के, डंडा लेकर के और तलवारें लेकर के उसे मारने के लिए आए। और जब साधु सुंदर सिंह को पता चले कि अब मुझे मारने वाले, उसने प्रार्थना की, हे प्रभु अब तू मुझे बचा। और ऐसा परमेश्वर का अनुग्रह होता है कि वहां पर परमेश्वर के स्वर्गदूत उतर करके आ जाते हैं और चारों तरफ इसको घेर लेते हैं। वो जो भीड़ है भाग वहां से चली जाती है और साधु सुंदर सिंह वहां सुरक्षित रहता है। दूसरे दिन ये लोग, ये भीड़ फिर से आती है, लेकिन अभी उनके पास ना डंडे हैं, ना हथियार है, ना कुछ है। तो साधु सुंदर सिंह ने कहा, कल तो आप हथियार से मेरे मारने के लिए आ रहे थे, आज आप बड़ी शांति से मेरे पास आ रहे हैं। तो उन्होंने खुद कहा, कल जब हम हथियार के साथ मारने के लिए आ रहे थे, वो हमने परमेश्वर के दूत आपके चारों ओर देखे, इसलिए हम भाग गए। आज हम उसको सुनना चाहते हैं, किसको आप मानते हैं, कौन है वो खुदा। उसने उन्हें भी सुसमाचार सुनाया और बहुत सारे लोगों ने प्रभु को सुसमाचार पर विश्वास किया, यकीन किया। इस प्रकार प्रभु का दास साधु सुंदर सिंह, प्रार्थना का जीवन, उनका चमत्कार इनके जीवन से होते चले गए। अगले बार की बात है, साधु सुंदर सिंह ऐसे गांव में सुसमाचार सुनाया करते थे। तो एक गांव में उन्हें रात को ठहरने के लिए एक घर मिला और लोगों ने कहा एक झोपड़ी है, वही है हमारे पास, लेकिन एक बात है, उस झोपड़ी में सांप रहते हैं, कोबरा। अगर आप वहां रहना चाहते हैं तो हम इजाजत आपको दे देते हैं। साधु सुंदर सिंह वहां चले गए और पड़ोस के लोग देख रहे हैं कि ये तो चला गया वहां, लेकिन कोबरा इसको मार डालेगा। तो वो जो पड़ोस के लोग हैं सो नहीं पाए और ये साधु सुंदर सिंह पूरी रात भर प्रार्थना उस झोपड़ी में कर रहे थे। सुबह को साधु सुंदर सिंह जब जागा अर्ली मॉर्निंग, उसने देखा कोबरा वहां पर, सचमुच कोबरा था, लेकिन कोबरा ने उसको कुछ भी नहीं किया। हमें परमेश्वर अपने लोगों को
सुरक्षित रखता है। इस प्रकार परमेश्वर का दास, उसकी प्रार्थना का जो जीवन था, परमेश्वर ने उसे शाम के जहरों से बचाया। फिर अगली बात, ये पुस्तक में भी लिखा हुआ है, आई थिंक इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, रॉबर्ट ने करके अपनी बुक में लिखा हुआ है कि जब वो शिमला के उन पहाड़ी क्षेत्रों में वो जब था, तो वहां पर साधु सुंदर सिंह जब प्रार्थना कर रहे थे, मॉर्निंग का टाइम था, उनका प्रेयर कर रहे थे, तो अर्ली मॉर्निंग एक तेंदुआ आता है जंगल से, और लोग देख रहे हैं कि तेंदुआ आ गया और ये प्रार्थना कर रहा है, इसको खा जाएगा वो तेंदुआ। लेकिन ये प्रार्थना कर रहा था, तेंदुआ आया इसके पास और इसको कुछ भी नहीं किया। साधु सुंदर सिंह ने उसके सर में हाथ रखा और तेंदुआ वहां से वापस लौट चला जाता, और तेंदुआ ने उसे कुछ भी नहीं किया। परमेश्वर ने अपने दास को तेंदुआ से भी बचाया, जंगली जानवरों से भी बचाया। लोगों ने विश्वास करना शुरू कर दिया, बहुत सारे लोग प्रभु को जाने लग गए। प्रभु का दास साधु सुंदर सिंह फिर इन हिमाचल के पहाड़ों में नहीं, यहाँ से तिब्बत की ओर चले जाते हैं, और जब तिब्बत में जाते हैं, वहां पर तिब्बत में सुसमाचार जब सुनाते हैं, वहां पर क्या होता है, लामा को ही जानकारी मिल जाती है, बुद्धिस्ट लामा को। और बुद्धिस्ट लामा को जब जानकारी मिलती है कि यीशु का प्रचार कर रहा है, उसे बहुत मारा, बहुत पीटा, बहुत पीट करके उसकी हड्डियां चूर कर दी, और उठा करके इसे एक कुआं, ड्राई कुआं, जिसमें लोगों को पनिशमेंट देने के लिए रखा जाता था, इसको वहां डाल दिया। वहां पर बदबू थी, हड्डियां थी, गंदगी थी, वहां पर डाल दिया, और अंदर से नहीं बाहर से उसमें लॉक लगा दिया, चाबी लगा करके लामा के पास वो चाबी चली गई। अब लामा को ये मालूम है, वहां के लोगों के मालूम है, मर जाएगा वहीं। तीसरा दिन का समय था, साधु सुंदर सिंह दूसरे गांव में प्रचार कर रहा था। लोगों ने देखा, अरे वो तो चाबी तो लामा के पास है, वो प्रचार कौन कर रहा है? किसी ने कहा लामा का वो प्रचार कर रहा है। उसने यकीन नहीं माना, क्योंकि चाबी उसके पास है। वहां पर उसने भेजा, कहा देखो, जा करके देखा तो वो लॉक का लॉक ही है, लेकिन साधु सुंदर सिंह उसके अंदर नहीं हो, दूसरे गांव में प्रचार कर रहा है। परमेश्वर ने ऐसा चमत्कार किया, वहां के बहुत सारे लोग उनके अनुयायी हो गए। आमीन। उनका जीवन, उनका प्रार्थना का जीवन, वो अपनी पुस्तक बायोग्राफी में लिखते हैं, लिखा हुआ है उनकी बायोग्राफी में, कि जब उसके अंदर ही थे, कुआं के अंदर थे, वो प्रभु से प्रार्थना करते रहे, प्रभु मुझे बाहर निकाल, मैं तेरा काम करना चाहता हूँ। परमेश्वर के दूत ने रस्सी अंदर डाली, उसको बाहर वहां से निकाला। परमेश्वर आज भी वो प्रार्थना सुनता है। अगर वो साधु सुंदर सिंह की प्रार्थना सुन सकता है, क्या दमन की प्रार्थना नहीं सुन सकता है? वंदना की नहीं सुन सकता है? अर्पिता की नहीं सुन सकता है ना? अर्पण की नहीं सुन सकता है? रंजू मैडम की नहीं सुन सकता है? सूरज की नहीं सुन सकता, मेरी नहीं सुन सकता है। हम सब की प्रार्थना आज भी सुनता है। परमेश्वर बदला नहीं, बदले हैं तो कौन? हम बदले हैं। परमेश्वर हमें चाहता है कि सच्चे मन के साथ उससे प्रार्थना करें। जब हम सच्चे मन के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, प्रभु अद्भुत चमत्कार करता है। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। जहर से भी परमेश्वर हमें बचा सकता है, जंगली जानवरों से परमेश्वर हमें बचा सकता है, सांप के जहर से भी परमेश्वर हमें बचा सकता है, पॉइजन से भी परमेश्वर हमें बचा सकता है। और ऐसी परिस्थिति जैसे वो कुआं है ना, कुआं जैसे जगह में अगर हम ऐसा लगे जिंदगी अब खत्म हो गई है, सब कुछ कहानी खत्म, चैप्टर क्लोज, अब इसके बियॉन्ड कुछ नहीं है, प्रभु कहता है कि मेरे अंदर वो शक्ति है कि वहां से बाहर निकाल सकता हूं। अगर आपके खिलाफ कोई तलवार लेकर के चल रहे हैं, आपके खिलाफ कोई सेना और योजना लोगों की चल रही है और वो मारने वाले, आपको परमेश्वर के दूत खड़े हैं हमारी मदद करने के लिए। आमीन। शायद आपको मुझे नहीं महसूस होगा, लेकिन उन लोगों को महसूस होगा जो हमें मारना चाहते हो। खुद देख पाएंगे कि इनके साथ तो परमेश्वर के दूत हैं, हम इनका कुछ नहीं कर सकते। प्रभु हमें बचाना चाहता है। जब एक विरोधी व्यक्ति को, साधु सुंदर सिंह जैसे इंसान को जब परमेश्वर बदल सकता है, तो आप मुझे क्यों नहीं बदल सकता है? हमारे जीवन बदल सकता है, हमारी हालात बदल सकती हैं, सब कुछ परमेश्वर कर सकता है, क्योंकि वो महान परमेश्वर है। लेकिन प्रभु चाहता है, जैसा पतरस लिखता है 4:7 में, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। परमेश्वर हमसे चाहता हम क्या करें? प्रार्थना करें, प्रार्थना में रहें। आज मैं कहीं गया था बाहर, और मैं एक व्यक्ति के पास बैठा था, और उस व्यक्ति ने मुझे पूछा, फादर आप दिन में कितनी बार प्रार्थना करते हो? तो मैंने कहा हाँ, मेरे अर्ली मॉर्निंग को करता हूँ, एंड देन फिर हमारा डिवोशन होता है, फिर शाम को एक प्रेयर होती है। उसने कहा हम 5 बार प्रार्थना करते हैं। वो कोई प्रिस्ट नहीं है, वो टेलर है, टेलरिंग का काम करता है, बट 5 बार प्रार्थना करता है। वो क्रिश्चियन नहीं है, मुस्लिम भाई है, 5 बार प्रार्थना करता है। परमेश्वर क्या हमें सिखाना चाहता है? सचेत रहो,
प्रार्थना करते रहो। प्रार्थना बहुत जरूरी है। साधु सुंदर सिंह का जीवन अगर प्रार्थना का जीवन नहीं होता तो उसके जीवन में चमत्कार नहीं होते। प्रार्थना उसने करता रहा, प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर उसे प्रकट हुआ और प्रार्थना में परमेश्वर उसकी मुश्किलों से बाहर निकालता रहा। और ये 1929 की बात है। वो प्रार्थना करते करते कहाँ चला गया किसी को मालूम नहीं, आज भी नहीं। उनकी कोई बॉडी किसी को नहीं मालूम। तो परमेश्वर, मैं यकीन मानता हूँ परमेश्वर अपने पास उन्हें बुला लिए। पर प्रार्थना बहुत पावरफुल है। आपको मुझे जो टूल परमेश्वर ने दिया वो प्रार्थना है। लगातार प्रार्थना करते हैं। आज हम किस विषय को लेकर के प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करें, संयमी होकर के प्रार्थना करें और सचेत होकर के प्रार्थना करें। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा और जवाब देगा और अद्भुत रीति से हमारे लिए भी काम करेगा। जब साधु सुंदर सिंह को परमेश्वर ऐसी मुश्किलों से बचा सकता है तो आप और मुझे क्यों नहीं बचाएगा। वो परमेश्वर कभी बदलता नहीं, आज कल युगानुयुग सेम परमेश्वर है। प्रभु इस संदेश के द्वारा आशीष दे।